गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने पढ़ा था लिंग की परिभाषा, उसके भेद, 2 भेद होते हैं, फिर उनकी परिभाषा और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बदलाव। फिर वचन पढ़ा और वचन में उसकी परिभाषा पढ़ी। वे शब्द रूप जो एक और अनेक होने का बोध कराते हैं वो अपने वचन होते हैं। वचन के 2 भेद पढ़े, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में अपन ने पढ़ा कि जो शब्द रूप है उसमें हमें एक होने का बोध होता है या एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वो एक वचन कहलाता है। जैसे लड़की, बच्चा, पुस्तक आदि। फिर दूसरा भेद है बहुवचन। बहुवचन में अपन ने पढ़ा है कि वे शब्द रूप जो एक से अनेक होने का बोध कराते हैं वो बहुवचन। बहुवचन जैसे कक्षाएं, स्त्रियां, बगीचे, मिठाइयाँ आदि। अब हम वचन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उनको अपनी नोटबुक में करेंगे। देखिए, पहले आपको बोलिए, इनको सिर्फ बोलना है। वचन शब्द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो वचन, एक वचन और बहुवचन, मतलब एक वस्तु और व्यक्ति में भी कर सकते हैं, वस्तुओं और व्यक्तियों, बहुत सारों में और एक में, इनमें कर सकते हैं। कहाँ क्या है, कहाँ पर तो एक है और कहाँ पे अनेक है, ये अपन को बताना है। तो ये आपके सामने शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है। अब जैसे कक्षा है, कक्षा में तो बहुत बच्चे होते हैं तो अनेक हो गए। पार्क है, पार्क में भी बहुत होते हैं, घर में भी बहुत होते हैं, बाजार में भी होते हैं। और शरीर है, उसमें भी अपने मतलब बहुत सारे अंग होते हैं। अब देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, इन शब्दों को वचन के अनुसार अलग अलग करें। अब आपके सामने शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको क्या करना है? अलग अलग करना है। अलग अलग मतलब वचन क्या थे अपने? 2 थे, एक वचन और बहुवचन। अब आपको बताना है कि इन शब्दों में एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। आपके सामने दिया हुआ है ऑप्शन एक वचन और दिया हुआ है 2 नंबर बहुवचन। तो अब देखो, कक्षाएं क्या है आपको सबको पता है, स्त्रियां क्या है, नाव क्या है, बगीचे, पैसे, कलम, पुस्तक, मिठाइयाँ, वधु, कहानी। अब देखो, कक्षाएं क्या है? बहुवचन, स्त्रियां बहुवचन, नाव एक वचन, बगीचे क्या है? बहुवचन, पैसे बहुवचन, कलम एक वचन, पुस्तक एक वचन, मिठाइयाँ बहुवचन, वधु एक वचन, कहानी एक वचन। अब आप देखिए, आपका आगे वाला क्वेश्चन है, इन शब्दों के वचन बदल कर लिखें। अब जैसे आपके सामने क्या है? कन्याएं। तो कन्याएं क्या है? एक वचन है या बहुवचन है? तो बहुवचन है। तो आपको इसको क्या करना है? एक वचन में बदलना है। तो आपका एक वचन क्या हो गया? कन्याओं का कन्या। अब तिनका क्या है? एक वचन है, तो इसको अपन को किस में बदलना है? बहुवचन में बदलना है। तो तिनके, कलिका कलियां, नदियां नदी, लकड़ी लकड़ियां। अब देखो, चिंटी चींटियां, सुई सुइयां, पंखा पंखे, दवाई दवाइयां, बूंद बूंदे। अब ये क्या हुआ? आपका वचन में बदला गया है। एक वचन और बहुवचन दोनों को बदला गया है। अब आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में लेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखें। मतलब आपके सामने इधर वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य को आपको जो नीचे इसके रेखांकित है, अंडरलाइन है, उसको आपको वचन में बदलना है। अगर एक वचन है तो उसको बहुवचन बनाना है, बहुवचन है तो उसको एक वचन बनाना है। अब पहला है पॉइंट, उसमें बच्चा और पतंग, इन दोनों में अंडरलाइन है, इन दोनों को आपको क्या करना है? बहुवचन बनाना है। बच्चा है वो एक वचन है, पतंग है वो भी एक वचन है, तो इसको आप बहुवचन में बदलें। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहा है, तो बच्चा है वो क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है, तो एक बच्चा है।
और बच्चा क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को करना है और पतंगे भी बहुत सारी होनी चाहिए। तो बच्चे पतंगे उड़ा रहे हैं, आपको इसको ऐसे लिखना है। बच्चा और पतंग दोनों को बहुवचन बनाना है, एक वचन का बहुवचन। अब देखो, टोकरी में टमाटर रखा है। अब टोकरी क्या है, एक वचन है, इसको अपन को बहुवचन बनाना है। तो टोकरियों में टमाटर रखे हैं। अब देखो, रहा है क्या है, आ की मात्रा है। आपने उस पे किसकी मात्रा लगाई, ए की, है ना। तो ए की मात्रा लगाने पे वो बहुवचन बन गया। रखा में भी आपने रखे लगाया तो बहुवचन बन गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो, सड़क पर बस जा रही है। बस क्या है, एक वचन, और अंडरलाइन बस पे है, तो आपको किसका बहुवचन बनाना है, बस का। तो वाक्य भी पूरा बहुवचन में बदल जाएगा। सड़क पर बसें जा रही है, ऐसे आपको इसका करना है। पौधा झूम रहा है, तो पौधे झूम रहे हैं। फूल पर भौरा मंडा रहा है, तो मतलब भौरा क्या है, एक वचन, फूल क्या है, एक वचन। अब बहुवचन बनाओ, फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। ऐसे वाक्य को आपको पूरा करना है। अब देखो, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुवचन बनाने के कुछ नियम उदाहरण सहित दिए गए हैं। आप इन्हीं के अनुसार वचन शब्द। अब देखो, आपका पहला शब्द, पहला पॉइंट है आ है, उसको आपको ए में बदलना है। कहने का मतलब है, जैसे पुल्लिंग शब्द होते हैं वैसे आपको आ की मात्रा का शब्द है वो ए की मात्रा में बदलना है। पंखा में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो आपको किस में बदलना है, ए में। और ए की मात्रा किस पे लगानी है, ख पे, क्योंकि आ की मात्रा किस पे है, ख पे लगी हुई है। तो पंखा का क्या हो जाएगा, पंखे। कपड़ा, कपड़े। पपीता, पपीते। तारा, तारे। बगीचा, बगीचे। ठीक है, ये तो आपका हुआ आ की मात्रा को ए की मात्रा में बदलना। अब ए की मात्रा को अब आपको बदलना है आई की मात्रा में, जैसे स्त्री शब्दों में बदलना है। तो कार, कारें। ठीक है, अनुस्वार लगाना है, रैक जो ए की मात्रा है उसके पास। पेंसिल, पेंसिलें। मेज, मेजें। पुस्तक, पुस्तकें। बहन, बहनें। अब देखिए, बड़ी और छोटी ई की मात्रा है उसको इया में बदलना है। इया का मतलब ई की तो आपको क्या करनी है, मात्रा लगानी है और पीछे उसके यहाँ लगाना है शब्द में। अब जाति, तो जाति है, उसके ई की मात्रा लगी हुई है, तो आपको उसको किस में बदलना है, जातियां। फिर स्त्री, स्त्री में छोटी ई की मात्रा लगेगी, रे के ऊपर से लगी हुई है, तो स्त्रियां। नदी, नदियां। पत्ती, पत्तियां, इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी। कुर्सी, कुर्सियां। अब देखो, आपको क्या करना है, आ को ए में वापस बदलना है स्त्री शब्दों में। तो वस्तु, वस्तुएं। बहू, बहुएं। देनु, देनुएं। वधु, वधुएं। ऋतु, ऋतुएं। फिर ए को वापस आपको ए में बदलना है। तो महिला, महिलाएं। बालिका, बालिकाएं। लता, लताएं। माला, मालाएं। सेना, सेनाएं। फिर ई और ई को इया में बदलना है, वापस वैसे ही है। चुईया, चुईयाएं। गुड़िया, गुड़ियाएं। चिड़िया, चिड़ियाएं। कुटिया, कुटियाएं। गुड़िया, गुड़ियाएं। इनमें सिर्फ आपको चंद्र बिंदु लगाना है सब या में। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे, सही शब्द भरकर अनुच्छेद है वो पूरा करें। कहने का मतलब है, आपके ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जो ये आपके ऊपर अनुच्छेद दिए हुए हैं उनको इनमें भर के इसको कंप्लीट करना है। अब देखो क्या है, इनमें आपको जो ये दिए हुए हैं अनुच्छेद, इनको इन लाइनों में कंप्लीट करना है। तो अपन ने कंप्लीट किया। देखो, गर्मियों के दिन थे, पंखा अपनी
पूरी गति से चल रहा था, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं था। अचानक तेज आंधी आ गई, पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, पेड़ गड़गड़ा रहे थे, बूंदें पड़ने लगी। और फिर क्या हुआ? चिड़ियाएं अपने घोंसले में छिप गई। इनको आपको कंप्लीट करना। अगर कोई गलती लगे आपको तो आप मुझे बता देना, ठीक है बच्चों? गलती हो जाती है, अगर कोई हो गई हो तो बता देना। अब देखो, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। ये वाक्य है, इनको आपको शब्दों में प्रयोग करना है। बहुवचन के साथ बहुवचन और एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग करते हुए इन शब्दों को वाक्य आपको बनाना है। तो वर्षा हो रही है, पेड़ हिल रहे हैं, ठीक है। चिड़ियाएं चहक रही है, नावें पानी में चल रही है, पानी ही जीवन है। तो अगर ये वाक्य आप अपने आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वचन है, एक वचन और बहुवचन का कैसे प्रयोग होता है। वर्षा अपने आप में एक वचन और बहुवचन दोनों है, पानी भी अपने आप में एक वचन और बहुवचन दोनों है। अब बचे पेड़, चिड़िया और नावें। चिड़ियाएं बहुवचन है, नावें बहुवचन है और पेड़ एक वचन है। इनको आपको एक वचन और बहुवचन का ध्यान रखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। इस चित्र में जो दिख रहा है उनके नाम लिखें और वचन के आधार पर अलग अलग करें। बस कुछ नहीं है, इनको तो आप चित्र देख लीजिए, कुछ नहीं करना। आपको कुछ लगता है तो आप लिख लेना, नहीं लगता तो कोई टेंशन नहीं है, इनका कुछ उपयोग नहीं होने वाला, ठीक है बच्चों? तो ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ लेना, फिर इनको नोटबुक में करना और लर्न भी करना है। फिर हम इनका आपको टेस्ट लेंगे, जो टेस्ट में आपको अपने आप करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई गलती हो जाती है और आपको अच्छे से आता है तो आप मुझे तुरंत उसको पूछने और बताना उचित समझें। थैंक यू बच्चों। कल नई क्लास के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे।